दोस्तों, इंडिया बनाम श्रीलंका मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 28 गेंदों में जरा शतक। जी हां दोस्तों, ट्राई नेशन सीरीज आज जो हुआ उसने भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा अध्याय लिख दिया है जिसे आने वाली पीढ़ियां मिसाल के तौर पर याद रखेंगी। इंडिया बनाम श्रीलंका का यह मुकाबला केवल एक मैच नहीं बल्कि जज्बात, जुनून और उस महान जंग का गवाह बना जहां एक तरफ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का उभरता हुआ सूरज था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको दिखाएंगे वैभव का वह ऐतिहासिक शतक, लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से मौजूदा दौर में सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है, वैभव सूर्यवंशी या कोई और? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप वैभव सूर्यवंशी के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इंडिया की इस पारी को अगर आज किसी ने करीब से देखा होगा तो वह समझ गया होगा कि क्रिकेट के मैदान पर उम्र सिर्फ एक कागजी आंकड़ा है। असली ताकत तो बल्ले, आत्मविश्वास और जिगर में होती है। दामभोला के मैदान पर आज जब टॉस की उछाल हुई और इंडिया के कप्तान तिलक वर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया तो ड्रेसिंग रूम में बैठे श्रीलंका के खिलाड़ियों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि आज 15 साल का एक बल्लेबाज उनकी पूरी गेंदबाजी को तहस नहस कर देगा। क्रीज पर उतरे इंडिया के दो सलामी बल्लेबाज, युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और अनुभवी प्रभुसिमरण सिंह श्रीलंका की ओर से पहला ओवर चमिका गुणसेकरा लेकर आए। प्रभुसिमरण ने पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर वैभव को स्ट्राइक दी और फिर शुरू हुआ चौकों का तूफान। दूसरी ही गेंद पर वैभव ने पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ा। अगली गेंद पर शानदार पुल शॉट और फिर कवर ड्राइव। शुरुआत से ही उनके इरादे साफ दिखाई दे रहे थे। दूसरे ओवर में गरु संकेत गेंदबाजी करने आए और यहीं से श्रीलंका की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गईं। वैभव ने पहली गेंद पर दूसरी पर चौका और चौथी गेंद पर फिर लंबा जड़ दिया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। तीसरे ओवर में दूल्हा समुद्रता को निशाना बनाते हुए उन्होंने लगातार 3 गेंदों पर 3 लगा दिए। भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी अपनी सीटों से उठकर तालियां बजाने लगे। पावर प्ले खत्म होने तक भारत बिना विकेट खोए 102 रन बना चुका था और उसमें से 80 से ज्यादा रन अकेले वैभव के बल्ले से आए थे। श्रीलंका के कप्तान साहन अराजच्चे के लगातार गेंदबाज बदल रहे थे, कभी स्पिन, कभी तेज गेंदबाज, कभी फील्ड में बदलाव, लेकिन वैभव के सामने हर योजना नाकाम साबित हो रही थी। 7वें ओवर में वानुजा साहन गेंदबाजी करने आए। वैभव ने उनके ओवर में चौका और चौका जड़ते हुए अपना स्कोर 95 रन तक पहुंचा दिया। अब पूरे मैदान को सिर्फ एक चीज का इंतजार था, शतक फिर आया। वह ऐतिहासिक पल 8वें ओवर की चौथी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऐसा जड़ा कि गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में जाकर गिरी। इसी के साथ उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। पूरा दामभोला स्टेडियम खड़ा हो गया। भारतीय खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम की बालकनी में खड़े होकर तालियां बजाने लगे। ये ट्राई नेशन सीरीज का सबसे तेज शतक था, लेकिन शतक पूरा होने के बाद भी वैभव का बल्ला शांत नहीं हुआ। उन्होंने अगले कुछ ओवरों में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। प्रभुसिमरण सिंह भी दूसरे छोर से शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने समझदारी दिखाते हुए लगातार स्ट्राइक वैभव को दी। दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 150 रन की साझेदारी हो चुकी थी। 12वें ओवर तक भारत का स्कोर 180 रन के पार पहुंच चुका था। वैभव अब हर गेंदबाज पर हमला बोल रहे थे। कुगाठस मथुलान के एक ओवर में उन्होंने 3 और 2 चौके लगाकर 22 रन बटोर लिए। ऐसा लग रहा था मानो कोई वीडियो गेम चल रहा हो। दूसरी ओर प्रभुसिमरण सिंह ने भी शानदार अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने कवर ड्राइव और पुल शॉट्स की मदद से रणगति को बनाए रखा। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर श्रीलंका गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में ला दिया। 15वें ओवर तक भारत का स्कोर 230 रन के पार पहुंच चुका था। वैभव का व्यक्तिगत स्कोर 180 रन के करीब पहुंच गया था। अब हर ओवर के साथ नया रिकॉर्ड बनता दिखाई दे रहा था। श्रीलंका के खिलाड़ी सिर्फ दर्शक बनकर रह गए थे। 17वें ओवर में वैभव ने अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। पूरा मैदान एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। इतनी कम उम्र में ऐसी बल्लेबाजी देखकर कमेंटेटर भी हैरान थे। हर कोई यही कह रहा था कि यह पारी वर्षों तक याद रखी जाएगी। 19वें ओवर में आखिरकार श्रीलंका को सफलता मिली। दुलात समुद्रिता की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वैभव कैच आउट हो गए, लेकिन तब तक वह मैच को पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ चुके थे। उन्होंने मात्र 106 गेंदों में 211 रन बनाए। उनकी इस अविश्वसनीय पारी में 20 चौके और 16 गगनचुंबी शामिल थे। जब वैभव वापस लौटे तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनका स्वागत कर रहा था। भारतीय खिलाड़ी भी ड्रेसिंग रूम के बाहर आकर तालियां बजाने लगे।